ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स द पॉइंट्स z1 is equal to 2, z2 is equal to iota, z3 equal to -2 into the points w1 equal to 1, w2 equal to iota, w3 equal to -iota। मीन्स हमें इस z के 3 पॉइंट दिए हुए पॉइंट और w के 3 दिए हुए पॉइंट के बीच बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों आप जानते होंगे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है w इज इक्वल टू az प्लस में b डिवाइड बाय cz प्लस में d। इसमें थोड़ा सा कंडीशन भी होता है। कंडीशन क्या होता है सर, ad माइनस bc का डिटर्मिनेंट 0, ad माइनस bc 0 नहीं होना चाहिए और ab cd जो होता है वो कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट होता है। तो इस फॉर्म में आपको चेंज करना है। तो प्यारा सा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन होता w माइनस w1, नीचे w1 माइनस w2, फिर w1 पे खत्म करा, 1 से शुरू करा, 2 पे खत्म करा, 2 से शुरू करा, 3 पे खत्म करा, 3 से शुरू करा, 1 पे खत्म करा, मतलब w पे खत्म करा। z में भी सेम चलेगा, z माइनस z1 बाई z1 माइनस z2 और z2 माइनस z3 बाई z3 माइनस z। इसमें आपको करना कुछ खास नहीं मिला, सारी वैल्यू को आपको पुट कर देना है। तो आप देख पा रहे हो w रहने दो और यहाँ पर w1 के जगह पे 1 लगा दो। ठीक है सर, ओके। उसके बाद आगे करना क्या है सर, आगे धीरे धीरे बढ़ना है सर। इसके बाद जो है अपने पास w2 माइनस w3 है, w2 मिले तो आयोटा माइनस करूंगा तो ये प्लस बन चुका होगा, प्लस का 1। और नीचे में क्या हो रहा है सर, नीचे में सर w1 का वैल्यू कितना मेरे पास 1 और साथ में क्या है सर w2 का माइनस है यानी कि आयोटा। ओके सर, उसके बगल में क्या लगाऊंगा सर w3 बोले तो -1 और w तो w ही रखना है। ठीक है सर, आइए मेरे प्यारे बच्चों इधर वाले पार्ट में, इधर वाले सेशन में आइए। तो इधर वाले पार्ट में हम लोग काम करते हैं z माइनस z1 बोले तो 2, उसके बाद z2 माइनस में z3 यानी कि मैं लगा लू आयोटा प्लस में 2 हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी ये माइनस है। और नीचे में कितना होना है सर, नीचे में हो रहा है सर z1 माइनस में z2 माइनस z2, तो मैं कह सकता हूं ऐसा 2 माइनस में z2 बोलूंगा तो आयोटा। ओके सर, और उसके बगल में नीचे में कितना आ रहा है सर z3 माइनस z। अच्छा, तो -2 माइनस z। ठीक है ना, इतना तो सिंपल है, वैल्यू सब पुट कर देना। उसके बाद थोड़ा सा करना क्या है आपको, इसमें w वाला पार्ट को थोड़ा सेपरेट कर लेना, बाकी पार्ट सबको इस तरह के ठीक ठाक कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसा करते हैं, इसका माइनस और इसका माइनस कैंसिल आउट। ठीक है, तो अपने पास आ रहा है सर w माइनस 1 इंटू 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई w प्लस 1 इंटू में 1 माइनस में आयोटा। और इधर में भी बात कर लू मैं यहाँ पर, तो मैं कह सकता हूँ z माइनस 2 इंटू में 2 प्लस में आयोटा डिवाइड बाई z माइनस में 2 है तो प्लस 2 कर दिया मैंने और 2 माइनस आयोटा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बढ़िया लगा, समझ आ रहा है? यस सर। तो आप ऐसा कर सकते हो, इसको और थोड़ा सिंपल करते चलो। क्या बात है भाई, बैकग्राउंड में अपने पास बड़ा सुंदर सा गाना भी बज रहा है। चलिए भाई, इसमें मैं करता हूं क्या, थोड़ा सा इसका w माइनस w1 को रख देता हूं मैं, w माइनस में 1 को रख देता हूं मैं, 1 प्लस आयोटा है। नीचे से आयोटा हटाने के लिए हम लोग करते क्या, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 1 प्लस आयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे भी 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई। यही गेम इधर भी खेल लो। ठीक है, अच्छा सर, इसका मतलब मैं यहां से बोल सकता हूँ z माइनस में 2 इंटू में 2 प्लस में आयोटा डिवाइड बाय हम कर सकते हैं यहाँ पर से z प्लस 2 और 2 प्लस में 2 माइनस में आयोटा है, इसको भी कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 2 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 2 प्लस आयोटा। ओके यस सर। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि ऊपर में आ रहा है सर w माइनस 1, ऊपर में आ रहा है सर a प्लस b का होल स्क्वायर यानी कि 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, तो मैं लगाऊंगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर और प्लस में 2 आयोटा डिवाइडेड बाय w प्लस 1, नीचे आ रहा है सर 1 का स्क्वायर माइनस में आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब इधर में हम देखें, यहाँ पर सर हम कह सकते हैं सर क्या, 2 माइनस में z, ऊपर में लगा रखा हूं मैं z माइनस 2, भाई क्यों उल्टा हो रही, z माइनस में 2, इसको ब्रेक कर रहा हूं मैं तो 4 प्लस में लिख पाऊंगा आयोटा स्क्वायर और
नीचे में आ रहा है सर यहाँ पर z प्लस में 2 इंटू ये 4 माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है सर, अच्छा बात है, अच्छा बात, अच्छा बात। एक बात तो और भी पता होगा आपको, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, ये आयोटा स्क्वायर इस 1 से कैंसिल कर लेगा, बिल्कुल सर। और इधर वाला तो कैंसिल होने वाला कोई है नहीं, बस तो सिंपल करके लिख लो। तो मेरे पास मिला w माइनस 1 इंटू में सर 2 आयोटा, नीचे में कितना हो रहा है सर w प्लस 1 इंटू में 2। ओके सर, इधर वाला में क्या होने वाला है सर z माइनस में 2, ये हो रहा है सर -1, तो 4 में से -1 कर लो, यानी कि 4 माइनस 1 3 बन रहा है, तो 3 माइनस में 4 3 प्लस में 4 आएगा, डिवाइड बाई z प्लस में 2, और नीचे बना अपने पास में सर ये 5। थोड़ा सा और गेम खेलूं सर, क्या गेम खेलना है सर, प्यारा सा गेम भाई, 2 कैंसिल कर लो, कर दिया, यस सर। अब इस चीज को हम नेक्स्ट पेज में लेके चलते हैं। अपने पास आ रहा है सर यहाँ पर z w भैया आइए, w -1 बाई w प्लस 1, इस आयोटा को उस साइड ट्रांसफर कर देते हैं। यस सर, w -1 बाई w प्लस 1, w -1 बाई w प्लस 1। ओके सर, इधर में अपने पास है सर z माइनस 2 इंटू में 3 प्लस 4 आयोटा, z माइनस में 2 इंटू में 3 प्लस में 4 आयोटा, डिवाइड बाई z प्लस में 2 इंटू में 5 खाली। अब हम आयोटा भी इस साइड का आयोटा उसके नीचे भेज दिया। यहाँ तक क्लियर बातें, बहुत सिंपल और बहुत आसान है। खूब मन लगा के देखिए, खूब मन लगा के शेयर कीजिए, खूब बच्चों को हेल्प कीजिए, है ना, बहुत मजा आने वाला चीज है और काफी पेपर 5 में हेल्पफुल होता है हमारे लिए। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस काफी अच्छे नंबर हमको देके जाता है। जी सर, अब हम बात करते हैं इसको थोड़ा सा और सिंपल करने को। अब देखो यहाँ पर आयोटा नहीं होना चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं सर, आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। नीचे आयोटा कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर लोग रखना पसंद नहीं करता है। चलो सर, अब क्या कर दूं, तो मैं इसको थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। w माइनस 1 डिवाइड बाई w प्लस 1, और यहाँ पर z माइनस 2 है, ऊपर में आयोटा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, कर दिया सर, ऊपर में आयोटा से मल्टीप्लाई, ये बन चुका होगा -4, मैंने -4 पहले कर दिया सर, और उसके बाद प्लस का 3 आयोटा, नीचे में कितना है सर z प्लस में 2 इंटू में सर हो रहा है कितना 5 आयोटा स्क्वायर, तो -5 कर लेता हूँ ना। यस सर, माइनस का 5 कर दिया, माइनस को ऊपर ही भेज लो, ऊपर ही भेज लो माइनस को, फिर बाद में ठीक कर लेंगे। अच्छा सर, w माइनस में 1 डिवाइड बाई w प्लस में 1, z माइनस 2 ऊपर में माइनस भेज दिया तो 4 माइनस में 3 आयोटा आ रहा है, नीचे में सर 5 इंटू में हो रहा है तो 5z प्लस में 2 हो रहा है। ठीक है सर, बहुत सिंपल, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं, सॉरी 2 नहीं 3 हो जाएगा। हाँ सर, ठीक, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। मैंने माइनस को ऊपर ट्रांसफर कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है सर, अच्छा सर एक बात बताओ, इसमें अब लगाता हूँ कंपोनेंटो डिविडेंडो, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। आपको पता होगा इसके बारे में, नीचे वाला को ऊपर में ऐड करेंगे, नीचे सब्ट्रैक्ट करते हैं। यस सर, वही बात। जी सर, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं w माइनस 1 के प्लस में लगा दिया हमने w प्लस 1 डिवाइड बाई w माइनस 1 के माइनस में लगा दिया w प्लस 1। इधर में आ रहा है सर z माइनस में 2, इसको मल्टीप्लाई कर लो क्या? जी सर, कर लीजिए, आसान रहेगा। अपने पास आ रहा है 4z माइनस में 3z आयोटा, माइनस में 8 और प्लस में लिखा मैंने 6 आयोटा, इसके प्लस में लगाऊंगा 5z प्लस में 10, और सेम चीज यहाँ मैं फोटो कॉपी कर दूंगा, ये पार्ट न्यूमरेटर पार्ट सेम टू सेम यहाँ लगा दिया। उसके बाद माइनस के साथ नीचे वाला पार्ट लो, माइनस का 5z और माइनस का 10। यहाँ तक क्लियर है फिलहाल? अरे यस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो कंपोनेंट और डिविडेंड हम लोगों ने कर लिया, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लिए भाई। देखो देखो देखो, z से मल्टीप्लाई करा तो 4z और माइनस में 3z आया था। ओके सर, फिर 2 से मल्टीप्लाई करा 8 हो गया भाई, 2 से मल्टीप्लाई करा इसको 6 हो गया प्लस का, इसको मैंने ऐड कर दिया। सेम पंच नीचे लगा देने का और जोड़ देने का, घटा देने का है। अब जरा सा देखो, थोड़ा सा कट्टम कुट्टम खेल लो, थोड़ा सा कट्टम कुट्टम खेल लो। क्या कट्टम कुट्टम खेल रहा है सर? देखो सर, यहाँ पे 1 1 कैंसिल हो रहा है, जी सर। यहाँ पर w w कैंसिल हो रहा है, जी सर।
अब अपने पास जो बच रहा है वो कितना बच रहा है सर, 2w, नीचे माइनस का 2, इधर कितना बच रहा है सर, इधर में सर मेरे को लग रहा है कि ये बन जाएगा 9z। ओके सर, और उसके बाद ये रहेगा अपने पास में 3 माइनस का 3z आयोटा, और यहां जो है 8, और ये बन जाएगा अपना 2, और ये बन जाएगा अपना 6 का 6 आयोटा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहां तक। ओके सर, अगर यहां पे देखो मैं नीचे में दबा रहा है अपने पास में 4z, अब 5 हट गया भाई माइनस का z। अच्छा, और ये अपने पास में माइनस का 3z है आयोटा। ओके सर, ये दोनों मिलके बन जाएगा अपने पास में 18 माइनस का और प्लस का 6 आयोटा। मेरे ख्याल से सारी बातें क्लियर समझ में आ रही होगी, है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? जी सर, अब करना क्या है इसमें, थोड़ा और सिंपल करने का कोशिश करना है। बस 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 देखो, प्यार से ये सब क्वेश्चन क्या है, बड़े प्यार से कैलकुलेशन करते रहिए, आराम से आप रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे। अब देखो जरा सा 2 कैंसिल हो गया। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब करो क्या, इसके माइनस को इधर ले आते हैं, ठीक है। उधर में बचेगा अपने पास w, और इधर मैंने माइनस लगा दिया। अब करना क्या है सर इसमें आपको खास, ये दोनों z वाले में से z कॉमन ले लो। कॉमन ले लिया सर मैंने z, ठीक है सर, z कॉमन ले लिया। अपने पास बचेगा सर यहाँ पे खास कर यहाँ पे 3z कॉमन लो। 3z तो आ रहा है कॉमन, हाँ सर 3z कॉमन आ रहा है, ले लिया मैंने। हमारे पास बचेगा यहाँ पर कितना सर, 3, अब माइनस में आयोटा। ओके सर, फिर प्लस, इसमें से भी 2 कॉमन हो रहा है, ले लो। 2 इंटू 1 प्लस में 3 आयोटा, ठीक है सर। आ जाओ इधर, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है सर, माइनस का z। हाँ सर, माइनस का z कॉमन हो रहा है, ले लिया सर माइनस का z कॉमन। कितना बचेगा अपने पास, 1 प्लस में 3 आयोटा। यस सर, और इसमें क्या कॉमन हो रहा है सर, इसमें तो मेरे को लग रहा है कि -6 कॉमन लेना ठीक रहेगा, तो बचेगा अपने पास में 3 माइनस में आयोटा। हाँ जी सर, यस। अब टू दी पॉइंट बात करें, एक काम करते हैं, एक स्टेप और बढ़ लेते हैं। हम लोग इस माइनस को नीचे में मल्टीप्लाई करके, दोनों माइनस है ना, प्लस हो जाएगा, सुंदरता बढ़ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ आएगा 3z इंटू 3 माइनस आयोटा, ठीक है सर। अब फिर 2 इंटू में 1 प्लस में 3 आयोटा, और उसके नीचे में बात करूं यहाँ पर z इंटू 1 प्लस में 3 आयोटा। उसके बाद मैं बात करूं तो -6 हो जाएगा +6, 3 माइनस में आयोटा। अब आपका काम क्या करना है, देखो इसमें 2 चीज हमेशा सेम दिखाई देगा, एक ये देखोगे ये दोनों सेम दिखाई देगा, अक्सर ऐसा ही आएगा, सेम वाला पंच मारेगा, और ये दोनों सेम दिखाई देगा, तो किसी एक को हटाना है, या तो इसको चाहे इसको, z के कोफिशिएंट को हटाना है, यानी कि कॉम्प्लेक्स पार्ट इसमें से खत्म करना है। तो इसको हटाओगे तो इससे ऊपर नीचे डिवाइड कर लो, इसको हटाओगे तो इससे ऊपर नीचे डिवाइड कर लो। चलो मैं 3 माइनस आयोटा को ही हटाने की कोशिश करता हूं। डिवाइडिंग बाय 3 माइनस आयोटा इन न्यूमरेटर पार्ट एंड डिनोमिनेटर पार्ट, दोनों पार्ट में डिवाइड लगा लो। तो हमारे पास कितना मिलने वाला है सर, यहां से w इज इक्वल टू में 3z मिलने वाला है। अब प्लस में 2 इंटू 1 प्लस में 3 आयोटा डिवाइड बाय 3 माइनस में आयोटा। ओके सर, उसके नीचे में आ जाओ, नीचे में क्या हो रहा है सर, z इंटू 1 प्लस में 3 आयोटा, 1 प्लस में 3 आयोटा, उसके डिवाइड में लगा दिया मैंने 3 माइनस आयोटा, अब फिर प्लस का कितना सर 6। ओके, हाँ सर। अब जरा सा बताओ इसमें कि यहां जो आ गया है ना, यहां पर वो फ्रैक्शन में आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फ्रैक्शन में जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर को नीचे से आयोटा एलिमिनेट करने का कोशिश करना है हमेशा। आयोटा एलिमिनेट करने का जुगाड़ क्या होता है सर, कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर डालो। इसका 3 माइनस आयोटा, उसका कंजुगेट क्या लगाओगे 3 प्लस आयोटा। अच्छा सर, इसका मतलब मैं यहां से चलूं तो w इज इक्वल टू, मेरे पास है 3z और फिर प्लस में 2 इंटू 1 प्लस में 3 आयोटा डिवाइड बाई 3 माइनस आयोटा, और इसका कंजुगेट 3 प्लस आयोटा और नीचे भी 3 प्लस आयोटा।
नीचे कितना आ रहा है सर, जेड इंटू 1 प्लस में 3 आयोटा डिवाइड बाई 3 माइनस आयोटा इंटू, और इसके बाद हम बात करें यहां पर से तो 3 प्लस आयोटा बाई 3 प्लस आयोटा, और इन प्लस में कितना 6 हो रहा है सर। ठीक है, थोड़ा सा मल्टीप्लाई वगैरह करना होगा, लेकिन कोई भारी चीज यहाँ पे नहीं। चलो मल्टीप्लाई करते हैं अपन। यहाँ W इज इक्वल टू लिख पाएंगे हम लोग कितना 3z प्लस 2 इंटू पूरा ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई कर लेता हूं, ऐसा ऐसा W इज इक्वल टू ऊपर में 3z प्लस में 2 इंटू, जरा सा मल्टीप्लाई कर लो ना ऊपर वाले को, आप ही कर लो फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो 1 से मल्टीप्लाई 3 प्लस आयोटा लिख लेता हूं बारी बारी से, जल्दी का काम शैतान का। तो 1 से मल्टीप्लाई 3 प्लस आयोटा, ओके सर। अब 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करता हूं, तो 3 आयोटा से 9 आयोटा हो जाएगा, और वो माइनस 3 हो जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर बन रहा है। 9 आयोटा माइनस का 3, ओके सर। 9 आयोटा माइनस का 3, उसके नीचे पहुंच लो, नीचे में कितना है सर, जेड इंटू, ओके सर, इसके नीचे नहीं, इसके नीचे तो ये था, हाँ ये हो जाएगा अपने पास में 9 आयोटा स्क्वायर का माइनस ए माइनस बी प्लस बी, यानी कि 9 प्लस 1, ओके सर। उसके नीचे में आ जाओ, नीचे में क्या होने वाला है सर, नीचे यहाँ जेड इंटू ऊपर का मल्टीप्लाई, मेरे ख्याल सेम है दोनों, हाँ सर दोनों सेम ही है, चिंता की बात ही नहीं है, सेम उतार दो, फोटोकॉपी कर दो, हाँ सर। तो मैं लिख सकता हूं इसको ऐसा, जेड इंटू 3 प्लस में आयोटा प्लस में 9 आयोटा माइनस का 3 डिवाइड बाई 9 प्लस में 1 और प्लस का 6, और हम बड़ा खुशी से कह सकते हैं सर इसमें इसका 3 कैंसिल, इधर भी 3 कैंसिल, ठीक है सर, हाँ सर, बहुत प्यारा। तो हम यहाँ से W इज इक्वल टू बोल सकते हैं 3z प्लस में 2 इंटू ऊपर हो रहा है सर 10 आयोटा, नीचे हो रहा है 10, इसके नीचे में कितना हो रहा है सर, नीचे में हो रहा है सर अपने पास में z इंटू में 10 आयोटा बाई 10 माइनस का 6, वो लो ये भी गयो। अच्छा सर, इसका मतलब मैं यहां से बोल सकता हूं कि W इज इक्वल टू में 3z प्लस में 2 आयोटा डिवाइड बाय आयोटा z अब माइनस का 6 नहीं प्लस का 6। ये जो आपके सामने डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है मेरे बालक, ये क्या है सर, यही तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। यही क्या है सर, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो हमें फाइंड आउट करना था। कोई मुश्किल काम नहीं ना, नहीं सर, बहुत सिंपल काम है ना। बड़े प्यार से चीजों को समझिए और बड़े आसानी से इस पर आप एक्सपेरिमेंट करिए, एकदम बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं कीजिए। क्वेश्चन वगैरह बनाते समय बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना है, आसान भाषा में बनाना है और सिंपल तरीका से सॉल्व करना। आपका स्टेप ज्यादा बढ़ जाए तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन सिंपल फॉर्म में होना चाहिए। आइए मेरे बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है डिफाइन फिक्स्ड पॉइंट ऑफ द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। किसी ट्रांसफॉर्मेशन का बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन टीजर का फिक्स्ड पॉइंट को डिफाइन करना है। उसके बाद हमें प्रूफ करना है कि एवरी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल टू में TZ with exactly two finite fixed point Z1 and Z2 can be written in the normal form as W minus में Z1 by W minus Z2 is equal to K into Z minus में Z1 by Z minus Z2, जहां पर K 0 नहीं होगा, बाकी कुछ भी ले सकते हैं। मतलब आपको सबसे पहले डिफाइन करना बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के फिक्स्ड पॉइंट को, ठीक है, डिफरेंशिएट कर लेना है। उसके बाद आपको ये प्रूफ करना है कि अगर दो फिक्स्ड पॉइंट दिया हुआ है उसको नॉर्मल फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग बात कर लेते हैं इसमें सबसे पहला काम कि सर फिक्स्ड पॉइंट क्या है। ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट क्या है, द पॉइंट विच कोइंसाइड विथ, यहां पर थोड़ा स्पेस समझना, यहां पर स्पेस है, कोइंसाइड विथ their transforms under the bilinear transformation are called fixed point of the bilinear transformation। नहीं समझ आया, दूसरे आसान शब्दों में समझिए। the fixed point यानी कि सुनो बात से, कोई भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है
उसके फिक्स्ड पॉइंट क्या कहलाते हैं? तो फिक्स्ड पॉइंट जो होता है वो W की जगह पर Z रिप्लेस कर दो, तब जो Z का वैल्यू आएगा वो सब फिक्स्ड पॉइंट होगा। द फिक्स्ड पॉइंट ऑफ द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन W बराबर में FZ इज ऑब्टेन्ड बाय या ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ Z इज इक्वल टू में FZ। आपको समझ आया? Z इज इक्वल टू FZ का मतलब क्या हुआ? अरे हाँ, क्या हुआ सर? बस इतना सा काम करना है कि आपको बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन W बराबर में FZ आपके पास है। आपको कुछ खास करना नहीं है। इसका अगला स्टेप क्या लगाना है सर? इसमें पुट कर देना है W के जगह पर Z। W के जगह पर Z पुट करोगे तो आपको दिखाई देगा W इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू कितना? FZ। और इसको सॉल्व करेंगे, इसका जो सॉल्यूशन आएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो सॉल्यूशन मिलेगा यही सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? इसका सॉल्यूशन जो मिलेगा तो Z का वैल्यू मिलेगा ना जी, Z का वैल्यू, उसी Z के वैल्यूज को हम लोग बोलेंगे फिक्स्ड पॉइंट। क्या बोलेंगे सर? फिक्स्ड पॉइंट। आई बात समझ में? यस सर। मतलब जब कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन दिया है उसमें आप पुट कर लो। क्या पुट करना है सर? ये आपको W के जगह Z पुट कर देना है। इसको सॉल्व सारे मतलब पूरे इक्वेशन Z में ट्रांसफर हो जाएगा, W से Z में चला जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, Z का जो वैल्यू मिलेगा दैट आर नोन एज फिक्स्ड पॉइंट। और ये फिक्स्ड पॉइंट नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने में काफी काम आता है किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन को। यानी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को अगर नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने की आवश्यकता पड़े तो यहाँ से जो फिक्स्ड पॉइंट करता है उसका काफी यूज कर सकते हैं। इस पर क्वेश्चन भी आगे करेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के बारे में बात करेंगे। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये बोल रहा है सर कि दो हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट है तो हमें यहां पर नॉर्मल फॉर्म में उसको चेंज करना है। मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा मैं जल ग्रहण कर लेता हूं। अब देखो, इसके सेकेंड पार्ट के बारे में बात करना है तो हमें पता है यहां पर कि दो हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट है, Z1 और Z2। ठीक है, तो देखो जरा सा, हमारे पास कोई भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एनी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विथ टू फिक्स्ड पॉइंट Z1 एंड Z2, टू फिक्स्ड पॉइंट है ये। इसको अगर ट्रांसफॉर्म, ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का दो फिक्स्ड पॉइंट है हमने माना Z1 और Z2, वैसे दिया भी है चीज। अगर हमने यहां पर कहा कि ये ट्रांसफॉर्म कर जाता है Z3 इंटू Z4, मतलब ट्रांसफॉर्म ए पॉइंट बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर में Z3 जो पॉइंट है उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं हम लोग किसमें? Z4 में। तब जो हमारा पॉइंट होगा, पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट जो था उसमें, उसका यूज करेंगे तो Z1, Z2, Z3 एंड Z, यानी कि Z1, Z2 गिवन पॉइंट, यहां जो ट्रांसफॉर्म करें Z3 को Z4 में, उसमें Z3 वाला पार्ट और Z ये जो है वो मैप कर जाएगा, मतलब इसका ट्रांसफॉर्मेशन निकलेगा किसके फॉर्म में? तो Z1, Z2, Z4 एंड W में। आपको समझ में आना चाहिए कि दोनों में खास चीज क्या है सर कि ये वाला जो दोनों का फिक्स्ड पॉइंट है। जी सर, जी सर। ये Z है, ये क्या है? W है, मतलब W Z से मैप हो जाएगा किसमें? W में, मतलब Z से ट्रांसफर हो जाएगा उसमें W में। या ऐसे कह सकते हो कि Z वाले जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, Z वाले जो प्लेन होगा वो W में ट्रांसफर होगा, तो W रहेगा। लेकिन किस पॉइंट को यूज करके? इसका Z3, इसमें क्या चीज? Z4, Z3 मैप्ड इनटू Z4। अच्छा सर, तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डिफिनेशन तो हम लोग पहले भी कर लिए हैं और अभी भी हम लोग ये जान रहे हैं कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्रॉस रेशियो के कंसेप्ट से अगर लिखा जाए तो लिख सकते हैं यहाँ पर W, Z1, Z4, Z2। ध्यान रखना, ये जो दोनों है ये क्या है सर? फिक्स्ड पॉइंट है। जी सर, यस सर, ये दोनों क्या है सर? फिक्स्ड पॉइंट है। और W वाला में Z4 है ये, और ये क्या है सर? ये वाला जो दिख रहा है अपने पास Z3। Z वाले में Z3 को ट्रांसफर करना है W वाले में Z4 के रिस्पेक्ट में।
इसको ऐसे डिफाइन करिए और इसको थोड़ा सा क्रॉस रेशियो की डिफिनेशन से ब्रेक कर दीजिए। क्रॉस रेशियो क्या कहता है सर? प्यारा प्यारा 4 बॉक्स बनाने का है, ऊपर 2 नीचे 2। इधर भी 4 बॉक्स बनाने का है, प्यारा प्यारा, ऊपर 2 नीचे 2। ठीक है सर। और लिखने का तरीका क्या होगा सर मेरा? यहां से शुरुआत करेंगे W माइनस Z1, यहाँ Z1 से Z4, Z1 से Z4 ऐसे 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 ऐसे। ठीक है। अब यहां से फिर यहां जाओगे Z4 माइनस Z2 और उसके बाद Z2 माइनस में W, ये वाला पैराग्राफ। ठीक है। अच्छा सर, इसमें वैसे चलेंगे Z माइनस में Z1, नीचे Z1 माइनस में Z3, यहां से आ गया, यहां से आ गया। ठीक है, ओके मेरे प्यारे बच्चों। यस सर। अब यहां से फिर यहां पहुंचना है, Z3 से हमें पहुंचना है कहां पर? Z2 पे, Z3 माइनस में Z2। ओके सर। अब उसके बाद फिर Z2 से पहुंच जाना है हमें Z पे। ठीक है सर। यस सर। अब जरा सा ध्यान से इसमें देखिए, कोई बड़ा चीज नहीं कह रहा हूं मैं, बड़ा आसान सी बात कर रहा हूं कि हमें इसमें से माइनस कॉमन लेना है। ठीक है। इसमें से माइनस कॉमन लेना है, दोनों का माइनस को कैंसिल आउट कर देना है। अच्छा, इसका मतलब सर W माइनस में Z1 इनटू Z4 माइनस में Z2। ओके सर, इसमें से माइनस कॉमन लिया हूं, इसको शुरू में लिख रहा हूं, W माइनस में Z2 और उसके बाद ये Z1 माइनस में Z4 है। इधर में Z माइनस में Z1 है सर और Z3 माइनस में Z2 है। ओके सर, नीचे क्या हो रहा है सर? इसको मैं पहले लिखता हूं, याद रहे इसका माइनस कॉमन लेके कैंसिल आउट कर चुका हूं। अच्छा सर, मैं यहाँ पे लिखूंगा Z माइनस में Z2 सर। ओके, यहाँ Z1 माइनस में कितना? Z3। हाँ सर। अब जरा सा हमें ये बताना था कि इसको हम चेंज कर सकते हैं, किस फॉर्म में इसको चेंज कर सकते हैं? ट्रांसफॉर्म नॉर्मल फॉर्म में, ऐसा W माइनस Z1 बाई W माइनस Z2। तो W माइनस Z1 W माइनस Z2 को लेफ्ट में रखो, बाकी चीजों को राइट साइड में ट्रांसफर कर दो। अच्छा सर, तो मैं यहां पर क्या करता हूं सर? इसमें ये जो हमारे पास W माइनस में Z1 है और नीचे में क्या है सर? W माइनस में Z2, इसको रख लिया, बाकी चीजों को इधर मैं भेज रहा हूं। इधर मैं भेजूंगा तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास है Z माइनस में Z1। पहले मैं इसको ही लिख लेता हूं। ठीक है, तो Z3 माइनस में Z2 और इनटू में Z माइनस में Z1 डिवाइड बाई Z1 माइनस में Z3 और इनटू में कितना? Z माइनस में Z2। ठीक है। अब एक चीज गौर से समझना कि Z3 Z2 और Z1 और Z3 ये सब क्या था? फिक्स्ड पॉइंट था। Z1 Z2 Z3 ये सब क्या था? फिक्स्ड पॉइंट था। तो फिक्स्ड पॉइंट है, इसका मतलब उसका डिफरेंस का रेशियो तो कांस्टेंट ही ना होगा। यस सर, अगर फिक्स्ड पॉइंट है तो उसके डिफरेंस का रेशियो क्या होगा? कांस्टेंट ही होगा। और कांस्टेंट ही होगा तो उसका कोई भी नाम हम दे सकते हैं। अरे यस सर, बिल्कुल। यानी कि सर यहाँ पर अगर कहें हम लोग तो इसको लिख सकते हैं, इट इज ऑफ द फॉर्म, इट इज ऑफ द फॉर्म। इसका सर्कल कैसा दिख रहा है सर? इसका सर्कल कुछ ऐसा, W माइनस में Z1 बट्टा में W माइनस में Z2 इज इक्वल टू, इसका नाम रख दिया मैं लेमडा। अच्छा, कुछ और नाम है क्या इधर? हाँ, K रखा हुआ है, हम भी K रख लेते हैं सर। K इंटू हम बोल सकते हैं Z माइनस में Z1 डिवाइड बाई Z माइनस में Z2। यहाँ पर ख्याल रखना सर, ये जो K है ना, वो K जो है किसके जगह पर लिखा मैंने सर? वेयर K इज इक्वल टू Z3 माइनस में Z2 डिवाइड बाई Z1 माइनस में Z3, है ना सर? ये है हमारा K। तो क्या आपने देखा सर यहाँ पर? ये जो आपके सामने प्रेजेंट है सर, ये वाला पार्ट, ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, ये वाला हिस्सा सर, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला जो पार्ट है, दैट पार्ट इज नोन एज नॉर्मल फॉर्म। और आप देख पा रहे हो, इसको मैंने उसी फॉर्म में चेंज कर दिया जिस फॉर्म में आपको डिमांड कर रहा था। ये है सर नॉर्मल फॉर्म, है ना मेरे प्यारे बच्चों? बहुत आसान, बहुत सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव आउट करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने भी है, फाइंड द फिक्स्ड पॉइंट। अगला क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, फाइंड द फिक्स्ड पॉइंट एंड नॉर्मल फॉर्म ऑफ द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल टू
जेड अपॉन में जेड माइनस 2। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या है, दो बातें आपसे पूछा गया है। सबसे पहले फिक्स्ड पॉइंट निकालो, तो हमने यहाँ पर आपको डिफाइन करके भी बताया है। अब जस्ट मैंने ये बोल भी रहा था कि इस पर हम क्वेश्चन आगे करेंगे। वो चीज बताया है कि फिक्स्ड पॉइंट निकालने के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है उसमें जेड के जगह पे हम लोग लगा देंगे कितना, सॉरी डब्ल्यू के जगह पे लगा देंगे जेड, और तब जो उसमें से जेड का वैल्यू निकलेगा दैट आर नोन एज फिक्स्ड पॉइंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले फिक्स्ड पॉइंट निकाल लेते हैं, है ना। लाल पीले, अरे तुम लोग को सुने हो बहुत लोग लाल पीले लाल पीले। लाइव पार्ट 2 का लाइव सेशन कर रहे थे हम लोग, खूब लाल पीले खेल रहे थे। इस बार में मैं पार्ट 3 के भी लाइव सेशन कर देता, लेकिन एक्चुअली में थोड़ा समय का मेरे पास दिक्कतें हैं। पिछले साल ऑफलाइन क्लासेस वगैरह कम थी, इस बार ऑफलाइन क्लासेस वगैरह थोड़ा ज्यादा है, और हमारे ऐप पे भी ऑलरेडी बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं। उस कोर्स में हम थोड़ा बिजी शेड्यूल है हमारा, इस वजह से हम लाइव सेशन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब भी हमें समय मिलता है हम कोशिश करते हैं आप सबों के लिए एक वीडियो सेशन जरूर कर दिया करें। इसीलिए थोड़ा लेट से कभी कभी वीडियो आता है। रीजन वही है कि लाइव सेशन के लिए हमें टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिल पाता है, फ्री टाइम हमारे पास नहीं हो पाता है, इसकी वजह से लाइव सेशन भी नहीं शेड्यूल कर पा रहा हूँ। और दूसरी बात है कि हम वीडियो भी नहीं बना पाते जनरली, इसी वजह से वीडियो थोड़ा लेट से अपलोड होता है। लेकिन हमारा प्रयास है कि सारा कंटेंट आप तक पहुंचेगा, आप निश्चिंत रहें, जितना आपको पहुंचा दिया गया है सारा अच्छे से प्रिपरेशन करें। और आप एक ही बुक आपका हुआ है ऐसा ना सोचे, क्योंकि मैंने डायनामिक्स का भी क्लासेस सर से लगवाना शुरू कर दिया है। तो वो सर भी आपके जितने भी क्वेश्चन है बीबीआई डायनामिक्स के सारे क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो आपके एग्जामिनेशन में 4 चांद डायनामिक्स में लग जाएंगे, पेपर 7 भी आपका बहुत खूबसूरत जाएगा, ऐसा मेरा प्रयास है ना मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब आते हैं हम लोग इसके फिक्स्ड पॉइंट पर। हमारे पास है दिया हुआ सर गिवन ट्रांसफॉर्मेशन। हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है तो उसको मैं लिख लेता हूं बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिख लेता हूं। क्या दिक्कत है, जब नाम ही लिखा तो पूरा लिखूं बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है मेरे बच्चों, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज हमारे पास है W इज इक्वल टू जेड अपॉन में जेड माइनस में 2। हमें क्या करना है सर, फिक्स्ड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो फिक्स्ड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। क्या पुट करेंगे सर, यहां मैं लिख देता हूं बजाते भाई कि मैं निकालने जा रहा हूं फिक्स्ड पॉइंट। तो फिक्स्ड पॉइंट के लिए फॉर फिक्स्ड पॉइंट उसके लिए करना क्या सर, कुछ भारी भरकम काम नहीं करना अपने को, हमें पुट कर देना है W की जगह पर जेड। अच्छा सर, इसी ट्रांसफॉर्मेशन में मैं पुट कर देता हूं W इज इक्वल टू जेड, है ना मेरे बड़े बच्चों। यस सर। अब जल्दी से बताइए सर एक प्यारा सा बात, क्या सर, तो सिंपल बात, प्यारा सा बात क्या सर, तो मैं इसमें पुट करके देख लेता हूँ ना, जेड इज इक्वल टू जेड अपॉन में जेड माइनस में 2 डाल दिया सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मैं क्या करूं, इसको सिंप्लीफाई करता हूं, इसको कैंसिल मत कर लेना, पाप लग जाएगा। एक सोल्यूशन एक रूट से गायब हो जाता है, ऐसा गलती मत करना कि ऊपर ऊपर जेड को कैंसिल कर देना, मल्टीप्लाई करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, कॉमा लेना, बट कैंसिल मत करना। यहां से जेड इसे लाऊंगा मैं तो जेड इंटू जेड माइनस में 2 इज इक्वल टू जेड। इधर ले आओ जेड इंटू जेड माइनस में 2 माइनस में जेड इज इक्वल टू 0। कभी भी कैंसिल करने की कोशिश मत करना मेरे प्यारे बच्चों, एक रूट से गायब हो जाएगा। अब जेड कॉमन लिया, यहाँ पर आ मेरे पास में जेड माइनस में 2 और माइनस में 1 इज इक्वल टू में 0। ठीक है सर, यहां से मैं लिख पा रहा हूं जेड इंटू जेड माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। तो जेड का वैल्यू 2 मिलेगा, 0 और 3। यस सर, तो 0 और 3 जो मिला हमारे पास 0 एंड 3, ये 0 एंड 3 जो है दैट आर नोन एज फिक्स्ड पॉइंट्स। ये सब कहलाते हैं मेरे बच्चों फिक्स्ड पॉइंट। जेड का जो भी वैल्यू आएगा वो सब क्या है, फिक्स्ड पॉइंट। अब हमें काम क्या करना है, इसको नॉर्मल फॉर्म में भी चेंज करना है। नॉर्मल फॉर्म का मतलब होता है अभी जो पीछे वाला करा वैसा भी, और कुछ और डिफरेंट फॉर्म्स भी होते हैं, वो यहां से भी आप सीख सकते हैं। आइए मेरे प्यारे लाल पीले, हम बात कर लेते हैं फॉर नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म के लिए हमें करना क्या है, फिर से नॉर्मल फॉर्म के लिए हमें करना क्या है सर, फिर से उसी W इज इक्वल टू जेड बाई जेड माइनस 2 में थोड़ा थोड़ा खेल लेना है।
क्या सर W इज इक्वल टू जेड अपॉन में जेड माइनस 2 में खेलना है। क्या खेलना है सर? कुछ प्यारे प्यारे लम्हे लम्हे बातें करनी है। सर हमारे पास ये मिला, इसमें से एक काम करो, वो W बराबर क्या था, जेड अपॉन में जेड माइनस 2। जी सर, अब इसको क्या करो सर, इसको चेंज कैसे करो? तो आपका हमेशा कोशिश रखना है, ये यहाँ क्या आया, फिक्स पॉइंट 03। यहाँ हमारे पास जो W है उसमें W माइनस 0 निकाल लेंगे, तो W माइनस 0 तो ये रहेगा, W माइनस 3 भी निकाल लो। जो फिक्स पॉइंट है उसी से हेल्प लेना है, अपने तरफ से ब्रेक नहीं लगाना है, क्योंकि आप देख रहे हो कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में जो नॉर्मल फॉर्म होता है उसमें W माइनस में फिक्स पॉइंट, W माइनस फिक्स पॉइंट, Z माइनस फिक्स पॉइंट और Z माइनस फिक्स पॉइंट। इसीलिए आप हमेशा क्या करो, यहाँ पर जो फिक्स पॉइंट मिलता है उसमें जो चीज आ रहा है यूज में उसी के फॉर्म में इसको चेंज करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यानी कि अगर हम बात करें, यही कि हम बात करें यहां पर से, तो यहां हमारे पास में जो W है वहां से W माइनस में 3 निकाल लेंगे, तो हमें यहां दिखाई देगा Z अपॉन में Z माइनस 2 और माइनस का 3। ठीक है सर, अब और थोड़ा सा इसको अच्छा बना दीजिए। Z माइनस 2 है, ऊपर में लगा सकता हूं मैं यहां पर, तो Z माइनस में आ जाएगा 3Z और प्लस का 6, तो मेरे को मिलेगा यहाँ पर 3Z और प्लस का 6, 3Z नहीं 2Z माइनस का 2Z, और नीचे में आया सर अपने पास में Z माइनस में 2। ठीक है सर, यस सर, ओके। अब हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, W अपॉन में निकालेंगे W माइनस में 3 का वैल्यू, तो ऊपर ये लगाना है, नीचे वो लगाना है। तो सिंपल सा लॉजिक है भाई, Z माइनस 2 कटेगा, ऊपर में ये बचेगा, नीचे में वो बचेगा। यानी कि यहाँ पर मैंने कह दिया Z माइनस में 2Z, नहीं, यहाँ पर बचेगा मेरे पास Z और नीचे में बचेगा माइनस का 2Z प्लस में 6 बचेगा। ठीक है मेरे लाल, यस सर। और आप यहाँ से देख पा रहे हो कि W अपॉन में W माइनस में 3 हो रहा है, और यहाँ से माइनस 2 नीचे से निकाल दो, Z अपॉन में Z माइनस में 3 हो जाएगा, यहाँ -1/2 निकल गया। ठीक है, तो क्या आएगा, W माइनस 0 बटा W माइनस 3, Z माइनस 0 बटा में Z माइनस 3। तो ये क्या हो गया सर, नॉर्मल फॉर्म हो गया, इट इज नॉर्मल फॉर्म। इसको हम बोलेंगे इट इज नॉर्मल फॉर्म, इट इज नॉर्मल फॉर्म। और आप जो समझ रहे हो यहाँ पर जो ये जो दिख रहा है, ये अगर 0 नहीं होता है ये कहलाता है हाइपरबोलाइड, सॉरी हाइपरबोलिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ये। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप ये बात बहुत बढ़िया समझ रहे होंगे कि हाइपरबोलिक ट्रांसफॉर्मेशन किसको बोलते हैं। ठीक, वैसे आपको इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, आप बस ये समझ लो कि जो हमारे पास ये आया है वो क्या इस फॉर्म में आया है, इस फॉर्म में सर, तो W माइनस पहला पॉइंट बाय W माइनस दूसरा पॉइंट, ये फिक्स्ड पॉइंट, और Z माइनस पहला पॉइंट बाय Z माइनस दूसरा पॉइंट, बगल में K। तो कौन सा फॉर्म हो गया सर, ऐसा वाला फॉर्म हो गया ना, ऐसा वाला फॉर्म जो अच्छा इधर हम लोग किए हैं, यहाँ पे ऐसा वाला फॉर्म हो गया। W माइनस पहला फिक्स पॉइंट बाई W माइनस दूसरा फिक्स पॉइंट इंटू K इज इक्वल टू K इंटू Z माइनस पहला पॉइंट Z माइनस दूसरा पॉइंट। आ गया ना, नॉर्मल फॉर्म में हो गया। वो पैराबोला बन रहा है कि एलिप्स बन रहा है कि हाइपरबोला हो रहा है, वो हमारे लिए मैटर नहीं करता है। तो हमारे ख्याल से ये जो मिला अपने सामने में, ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट के साथ ये नॉर्मल फॉर्म में चेंज हो गया। ठीक है मेरे प्यारे लाल, ठीक है। तो आज के वीडियो सेशन में हम इतना ही रखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया से प्रिपरेशन कर रहे होंगे और ये सब क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करेगा। और जैसे कि आज 17 नंबर क्वेश्चन मैंने करा था, 17 नंबर क्वेश्चन ये वाला भाई, अरे भाई ये वाला, इस टाइप का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक में ऑलरेडी एक आध दो और अवेलेबल है। आप चाहो तो वहां से और प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपके पास उपलब्ध नहीं हो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपके पास अगर उपलब्ध नहीं है, तो हमारे ऐप से, मेरे ऐप या हमारे या हम सब के ऐप से, आपका ही ऐप है भाई, आप ही के सेवा में बना हुआ है ऐप,
हमारा ऐप है, इस ऐप पर चले जाएं। हमारा ऐप का नाम है ठाकुर सर मैथ्स, ठाकुर सर मैथ्स। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, नहीं तो प्ले स्टोर पे आप सर्च करेंगे, प्ले स्टोर पे सर्च कर लेंगे, प्ले स्टोर पे सर्च कर लेंगे ठाकुर सर मैथ्स। वहां पर जो ऐप आएगा उसको डाउनलोड कर लेंगे। जितने भी चीज अभी मैं पढ़ा रहा हूं उसका पीडीएफ नोट्स, पीडीएफ उसका पीडीएफ आप फ्री में पा सकते हैं, फ्री 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 में पा सकते हैं। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप 2011 से लेकर के 2021 तक का हमारे ऐप पर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, और वहां से कुछ क्वेश्चन और सिमिलर क्वेश्चन सब जो है उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो मुलाकात करता हूं अगले वीडियो सेशन में। तब तक आप भी मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगा के परीक्षा प्रिपरेशन कीजिए, और दोनों कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और डायनामिक्स दोनों का प्रिपरेशन आप साथ साथ करते रहिए। आपके एग्जामिनेशन में पेपर 5 भी तंदुरुस्त हो जाएगा और पेपर 7 भी तंदुरुस्त हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन आपके सिक्योर हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन आपके सिक्योर, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में 4 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आपके सिक्योर हो जाएंगे, और 3 क्वेश्चन सिक्योर हो गए मतलब आप एकदम, आपके पासिंग मार्क का जो कटअप होता है वो आपका क्लियर है। बाकी इधर उधर धांधली भी चलेगा, चिंता करने की बात नहीं है। वैसे मैं टोपोलॉजी लेके आऊंगा, चिंता नहीं करना। आज के सेशन में इतना ही, बाय बाय, मुलाकात करते हैं अगले सेशन में। जाते जाते वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर नए हैं तो, और अपने मित्रों के बीच में शेयर करना भी ना भूलें। बाय बाय।